मल्टीपल ट्रेड, एक डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, ट्रेंड कौन सा जा रहा है ये देख लेना, ट्रेंड कौन सा जा रहा है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है भाई, आपका भाई यहाँ पे टॉप पे जा रहा है अपोर्ट की ट्रेड, तो एक सपोर्ट लेवल पे सेलिंग कमजोर हो गई, वीक हो गया, मैं अगेन गाइस यहाँ से अपोर्ट की ट्रेड लूंगा। तो अगेन गाइस यहाँ से मैंने दो ट्रेड अपोर्ट के लिए ले लिया जो कि 100% बहुत ज्यादा श्योर शॉट ट्रेड है। ये तो यू टर्न होता है इस ट्रेंड के अंदर, जो यू टर्न होता है, यू टर्न कब होता है देखिए जब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइस आज की वीडियो इतनी ज्यादा स्पेशल होने वाली है ना, इतनी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, ये आप समझ लें कि 3 साल का एक्सपीरियंस जो कि मैंने ओटीसी मार्केट में किया है, सारे गैप्स को समझा है, रीड करके एवरी यहाँ पे कैंडल को रीड करके मैं तुम लोगों को यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। सही है, यहाँ पे गाइस ये देख लो हमारा लीडर बोर्ड कितना है भाई, 0 है। सही है, एंड इस पे कभी जाना भी नहीं है भाई, फरहान भाई ने आज इतना प्रॉफिट किया है, इन चीजों पे भाई कभी पढ़ना ही नहीं है। सबसे पहले मैं तो पैसा ही पैसा होगा। ये कल मैंने जाना विड्रॉ लिया है। सही है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो जस्ट $94 मेरे पास पड़े हुए हैं। सही है, तो ये मैंने कल से गाइस विड्रॉ लगाया हुआ है जो कि अभी तक नहीं आया। सही है, $200 मैंने डिपॉजिट की थी दिसंबर में। सही है, 20 दिसंबर 2025 एंड भाई कल से ये वाला विड्रॉ लगाया है, अभी तक स्टक है बिल्कुल। सही है, तो अभी इंशाल्लाह सपोर्ट टीम को भी आज मैसेजेस करेंगे कि भाई क्या सीन है, अभी तक क्यों स्टक है। ऑब्वियसली भाई विड्रॉ बहुत ज्यादा बड़ा है। सही है, $200 डिपॉजिट करके कौन भाई $30,000 कमा सकता है। सही है, जो कि हमने लाइव गूगल मीट पे मेंबर्स के साथ ये कमाया है, कोई लाइक पर्सनल हैवी ट्रेड करके एंड ये सारा फंडा नहीं किया, लाइव गूगल मीट में सबके साथ गया। सही है, तो यहाँ पे गाइज अमेरिकन एक्सप्रेस मैंने ओपन किया है, 24% ही मैं यूज करूंगा। सही है, जो कि मेरा इन्वेस्टमेंट $22 बनता है। यहाँ पे एवरी गैप्स मैं तुम लोगों को बताऊंगा। सही है, सबसे पहले गाइज मार्केट में हमेशा दो चीजें वर्क करती है, मार्केट में हमेशा दो चीजें वर्क करती हैं, एक मार्केट में होता है ट्रेंड, एक मार्केट में होता है डायरेक्शन। देखो इन दोनों में गाइज फर्क है, ट्रेंड और डायरेक्शन में गाइज फर्क है। ये चीज यार तुम लोगों को ये चीज मैंने बार बार ये चीज समझाई हुई है। सही है, लाइव गूगल मीट की क्लासेस में। अभी इसको कहते हैं कि भाई ये एक ट्रेंड में है मार्केट। कौन सी ट्रेंड में है भाई साहब, ये एक अपवर्ड ट्रेंड में है। सबको पता है कौन सी ट्रेंड है भाई, ये एक अपवर्ड ट्रेंड है। अभी इस ट्रेंड के अंदर जो यू टर्न होता है, इस ट्रेंड के अंदर जो यू टर्न होता है, यू टर्न कब होता है देखिए जब ट्रेंड शिफ्ट होता है, तो उसके हमारे पास क्या कंफर्मेशन हमारे पास क्या होती है। देखिए ये कंफर्मेशन होती है कि जिस जगह से इसने प्रीवियसली हाई लगाया था, वो जैसे इसको ब्रेक डाउन करता है, लेकिन मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ट्रेंड शिफ्ट हो गया। अभी ट्रेंड तो शिफ्ट हो गया, लेकिन इसके बीच में डायरेक्शन भी होता है। वो डायरेक्शन यहाँ पे भी शिफ्ट हो सकता है, वो डायरेक्शन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। आ रही है समझ? तो जब हमारे पास डायरेक्शन भी हमारे साथ हो, ट्रेंड भी हमारे साथ हो, तो दिन हम श्योरली ट्रेड करेंगे। सही है, अगर हमारे पास ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड है, ये अभी कौन सा ट्रेंड है, ट्रेंड अप है, क्या यहाँ पे डायरेक्शन हमारे पास डाउन है या फिर अपवर्ड किया? अगर अपवर्ड किया हम 110% अपवर्ड की पोजीशन पे जाएंगे। आ रही है समझ? साथ में इन गैप्स को भी रीड करेंगे। ये वाला गैप को मैंने नोट किया, ये वाला इन काफी ज्यादा यार मल्टीपल गैप्स हैं, इन सारों को रीड करने की कोशिश करेंगे एंड स्टेप वाइज सारी चीजें प्राइस एक्शन बिल्कुल लाइक ब्रेक डाउन करने वाला हूं। आई समझ? अभी बात करते हैं गाइस प्रीवियसली लो कहां से मार्केट ने लगाया था, सिंपल लाइक बच्चों की तरह यहाँ पे चीजों मैं समझाने वाला हूँ। देखो प्रीवियसली मार्केट ने लो कहां से लगाया था, यहां से। अगर इसको मैं विद विग पकड़ लूं लाइक फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, तो भाई साहब सिंपल ये बन गया। सही है, अभी बात आती है कि प्रीवियसली मार्केट ने हायर हाई किस प्राइस से लगाया था, जरा ये देखना। मार्केट यहाँ आई, इस प्राइस से मार्केट ने न्यू हायर हाई क्रिएट किया, इस हाई के ऊपर ये वाला गाइस न्यू हाई क्रिएट किया। उसके बाद सीधा मार्केट आई, इस लेवल को रीटेस्ट किया, बट इसमें इतना प्रेशर नहीं था कि वो इस हाई के ऊपर हाई क्रिएट करे। अभी जो जितना मुझे लगता है मार्केट ने कम से कम इस प्राइस तक आना है, क्योंकि अगर एक सेलिंग का जोन है मार्केट के लिए, तो भाई ये वाला वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये तो किसी लेवल से तो नहीं आया। ये वाला जो है ये किसी लेवल से नहीं आया, ये अगर इस लेवल से आता तो देन डेफिनेटली वी कैन डू समथिंग कि हाँ भाई ये किसी सेलिंग जोन से है। ये मार्केट देख लो, उसी जगह को मार्केट ने क्या कर दिया, टच कर दिया। ओटीसी मार्केट में भी चीजें वर्क करती हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे बंदा माइंडसेट लगा ले कि हाँ भाई ये चीज है वो चीज है। सही है, अभी मैंने क्यों कहा, देखो अभी मैंने क्यों कहा कि मार्केट ने कम से कम इस लेवल तक आना है, मार्केट ने कम से कम इस लेवल तक आना है, तो चीज को जरा समझो। सही है, यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा, उसके बाद देखते हैं गाइस। ये अगर इसके साथ विद बॉडी ऊपर क्लोज करती हैं डाउनवर्ड की ट्रेड लेंगे, अगर नीचे क्लोज करती हैं अपवर्ड की ट्रेड लेंगे। रीजन बता दूंगा भाई, टेंशन ना लो। यहाँ से गाइस मैंने अपवर्ड की ट्रेड ले लिया। लेट्स सी, देखते हैं आज की फर्स्ट ट्रेड है 19 जनवरी। सही है, तो देखते हैं जो भी सिनेरियो बनता है, जो भी सिचुएशन बनती है, यहाँ पे तुम लोगों के सामने होगी। अच्छा ये ट्रेड मैंने लिया क्यों है, रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड देखो, मैंने पहले से ही तुम लोगों को बता दिया था कि इस प्राइस से मार्केट ने इसके हाई के ऊपर हाई लगाया, ये चीज क्लियर हो गई। अगेन मार्केट आई, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, क्या ब्रेक कर पाई, नहीं कर पाई। अगेन गाइस कैंडल ने कोशिश की है कि भाई इस हाई के ऊपर हम न्यू हाई क्रिएट कर लें, क्या लगा पाई है मुझे ये बताओ, नहीं लगा पाई। अगर नहीं लगा पाई तो नेक्स्ट कैंडल आई, भाई इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट नहीं करना चाहिए, इसको भाई विद बॉडी फुलफिल करना चाहिए, दिन यहां से सेलिंग आएगी। ये चीज मेरी याद रखना। ये वाला जो गैप है ना, ये वाला जो गाइस गैप है,
ये क्या है भाई, ये अब स्पेस बाकी है यहाँ पे। एंड तुम लोग को मैं बताता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों ली थी। मैं अगेन यहाँ से MTG लूंगा अपवर्ड की डायरेक्शन में, सिंपल। तो यहाँ से मैंने 2 ट्रेड अगेन अपवर्ड की डायरेक्शन के लिए ले लिए। देखिए रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड वेरी सिंपल। देखो भाई बिल्कुल क्लियर कट मैं समझा रहा हूँ, सही है, देख लेना। ये कौन सा लेवल है, एक सपोर्ट लेवल है, जो कि मुझे भी पता है, तुम लोगों को भी पता है, हर बंदे को पता है भाई, ये एक सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल हमारे लिए काफी नहीं है। सपोर्ट लेवल पे मार्केट किस तरह रिएक्ट कर पाती है, देखो ये क्या है भाई, एक सपोर्ट लेवल है, वो तो सबको पता चल गया। अभी इस सपोर्ट लेवल पे मार्केट ने रिएक्ट किस तरह किया, ये बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है तुम लोगों को, जिसकी अपर साइड भी विक गया है, लाइक सेलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आ रही है समझ, सेलिंग क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके बाद जब इसने ये वाला टच कर दिया सपोर्ट लेवल को, तो भाई ऊपर साइड भी विक जो है ना वो कम हो गई है, सेलिंग का प्रेशर कम हो गया, बाइंग का ज्यादा हो गया। अगेन यहाँ भी सेलिंग का प्रेशर है, दैट्स व्हाई ये एक एरर बनी है, सही है, लेकिन बाइंग का भी है। तो एक सपोर्ट लेवल पे सेलिंग कमजोर हो गई, वीक हो गई है। मैं अगेन गाइस यहाँ से एक अपवर्ड की ट्रेड लूंगा। तो अगेन गाइस यहाँ से मैंने 2 ट्रेड अपवर्ड के लिए ले लिया, जो कि 100% बहुत ज्यादा श्योर शॉट ट्रेड है ये वाली। देखते हैं सिनेरियो जो भी बनता है तुम लोगों के सामने होगा, लॉस भी होगा, ये नहीं कि हमारा लॉस नहीं होगा, विन भी होगा, वो भी तुम लोगों के सामने होगा। सही है, एक सपोर्ट लेवल पे सेलिंग वीक हुई, बट अपर विक ज्यादा थी। बिकॉज ऑफ दिस अपर विक ये 2 कैंडल आई, बिकॉज ऑफ दिस अपर विक, ये देखो ये अपर विक गाइस ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर विक। देखो अपर विक का मैं क्यों कह रहा हूं कि भाई सेलिंग ज्यादा है, देखो अगर करंटली कैंडल यहां से ओपन हो जाती है, अगर ये वाली कैंडल यहां से ओपन होती है, ओपन होते साथ अगर ये ऊपर जाती है, बाइंग आती है, यहां तक बाइंग आई है, तो इस बाइंग को कौन नीचे लेके आया है, कौन भाई, अपने माइंडसेट में ये चीज इमेजिन कर लो भाई, सेलिंग ही लेके आई है, तो सेलिंग इसको यहां तक लेके आई है, आ रही है समझ, सेलिंग इसको यहां तक लेके आई है। तो बिकॉज ऑफ दिस सेलिंग कैंडल ये दोनों कैंडल आई है, एंड इस पे मैंने अगेन गाइस रिस्क लिया है तुम लोगों के सामने। समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये मैंने तुम लोगों के सामने $94 से $134 बना लिया। सिंपल भाई, सिंपल सी चीज मैंने तुम लोगों को समझा दी कि एक सपोर्ट लेवल था, सेलिंग वीक हुई, बट प्रीवियसली जो सेलिंग की लास्ट कैंडल है इसकी अपर विक ज्यादा है। देखो अगर इसकी लोअर विक ज्यादा होती है ना, तो एज कंपेयर टू अपर विक, तो सिंपल है भाई, कैंडल बेशक सेलिंग की बना दे, बट ये यहाँ पे फुल प्रेशर किसका है, बाइंग का है। अगर इनकेस इस टाइप की कैंडल बनती है तो इसमें भाई सेलिंग प्रेशर में है, सेलिंग किस चीज में है गाइस, प्रेशर में है। बट यहाँ पे अगेन इसने गैप डाउन किया, अगेन यहाँ पे भी गैप डाउन किया, तो बिकॉज ऑफ दिस गैप डाउन यहाँ पे मैंने ट्रेड को स्किप किया। अभी ये वाला जो गैप डाउन हुआ है या फिर ये वाला जो गैप डाउन हुआ है, ये वाला गैप डाउन या फिर ये वाला गैप डाउन, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। देखो इस गैप डाउन में क्यों फर्क है, सिंपल सी चीज को समझो। ये वाला जो गैप डाउन है ना, ये वाला गाइस, यहाँ से मैं जस्ट एक सिंगल ट्रेड ले लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को समझाता हूँ, वेट अ मिनट। चलो इसको छोड़ते हैं, नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लेंगे, सही है। देखो इसकी अपर विक ज्यादा है, इसकी कौन सी विक ज्यादा है, अपर विक ज्यादा है एज कंपेयर टू लोअर विक, नीचे एक सपोर्ट लेवल भी है, सही है। अभी तुम लोग मुझे बताओ कि ये एक कुआ है, सही है, एक गोल कुआ है, बंदा यहाँ पे मौजूद है, सही है, उसने यहाँ तक पहुंचना है, ये इसका क्या है भाई साहब, मिशन है, मैंने क्या करना है, यहाँ तक पहुंचना है। तो अभी ये बंदा क्या करेगा, अगर इस पे इसने जंप मारना है, ये क्या करेगा, 2 से 3 कदम पीछे जाएगा, 2 से 3 कदम पीछे जाएगा, उधर से रनिंग करेगा, रनिंग के बाद भाई यहाँ से वो जंप लगाएगा, आ रही है समझ। अभी यहाँ पे मार्केट ने क्या किया भाई, वो बंदा ऑलरेडी यहाँ पे है, कोई के आसपास है, ये उसके बाद भी भाई एक जंप उसने यहाँ से लगा दिया। तुम लोग मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये जंप लगा पाएगा भाई, इसका जवाब भी नहीं लगा सकता। अगर ये पीछे जाके रनिंग करता है तो दिन भाई इसको ब्रेक करने की कोशिश कम से कम करेगा, जंप लगाएगा। तो भाई मार्केट को यहाँ पे गैप डाउन तो नहीं करना चाहिए था, ये अगर गैप अप करती तो इस लेवल को ब्रेक करने के लिए करती, जो कि ऐसा हुआ ही नहीं है, आ रही है समझ, जो कि यहाँ पे हमारे बिगिनर भाई हो जाते हैं ट्रैप। सही हो गया। अगेन मार्केट ने क्या कर दिया, गैप डाउन, अगेन मार्केट ने गैप डाउन कर दिया। इसकी क्या तुम लोगों को लोअर विक नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है भाई। अपर विक क्या तुम लोगों को यहाँ पे नजर आ रही है, 100% छोटी सी विक में नजर आ रही है। तो इस पे क्या है भाई, सेलिंग का प्रेशर है इस गैप डाउन पे, सही है। तो अगेन जब कैंडल आई, इसके नीचे विक है ही नहीं। देखो अगर ये स्टार्टिंग प्राइस में है, अगर ये सेलिंग की प्रेशर दिखा देती तो इसी पे आप लोग डायरेक्टली सेलिंग के लिए आ सकते थे। अगर स्टार्टिंग प्राइस भी ही अगर सेलिंग की प्रेशर दिखाती थी, क्या इसकी लोअर विक है, तुम लोग मुझे ये बताओ भाई। नहीं है, इसकी लोअर विक है ही नहीं, तो आप इस पे सेलिंग के लिए नहीं आ सकते। तो अगेन गाइस कितनी स्ट्रॉन्ग विक है, ये एक प्योर एरर कैंडल है, ये एक प्योर एरर कैंडल है, आ रही है समझ। अभी एक चीज मेरी बात याद रखना, ये एरर के बाद डायरेक्टली कैंडल आई, अपनी इस गैप को फुलफिल कर दिया। मेरी अभी एक बात याद रखना यहाँ पे, सही है। अगर इसकी अपर विक ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लोअर विक, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एक ट्रेड का भाई तुम लोगों के साथ खुद ही पता चल गया कि मैं नेक्स्ट सेल करूंगा। अगर इसकी लोअर विक कम होती है, सही है, एज कंपेयर टू अपर विक। अपर विक क्या चीज इंडिकेट करती है, पहले से ये चीज बता दी थी भाई, वो सेलिंग इंडिकेट करती है।
कि भाई यहाँ पे सेलिंग स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अगर लोअर विक ज्यादा होती है तो मैं यही भी ट्रेड नहीं लूंगा। आ रही है समझ? देखो 50-50 ये कैंडल तकरीबन क्लोज हुई है, तो यहाँ पे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे, यहाँ पे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे। एक ये वाला लेवल है, ये इसको मार्केट ने टच किया, देखो चीजों को समझो, ये एक लेवल है, ये इसको मार्केट ने टच किया, वही वाला सिंपल एग्जांपल है भाई। ये बच्चों की तरह मैं एग्जांपल बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन दे रहा हूं ताकि तुम लोगों को समझ आए। बंदा यहाँ पे है, उसने भाई इस लेवल पे जंप मारना है, तो वो भाई पीछे जाएगा या यहाँ पे आगे जो है ना यहाँ पे गैप डाउन करेगा? भाई वो पीछे ही यहाँ पे करेगा। पीछे क्या किया? यहाँ पे गैप डाउन। क्या इस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट थोड़ी सी पीछे हुई है? एक जस्ट इमेजिन, अभी मैंने तुम लोगों को प्रीवियसली वाला एग्जांपल दिया कि भाई जब मार्केट ब्रेक करती है वो थोड़ा सा 2-3 कदम पीछे जाके भाई उस पर फिर छलांग मारने की कोशिश करती है, जंप मारने की कोशिश करती है। अभी यही चीज यहाँ पे हुई है, एग्जैक्टली यही चीज गाइज यहाँ पे हुई है या नहीं हुई है? 110% गाइज यही पे हुई है भाई। सिंपल सी चीज है, सिंपल। गैप्स को आप लोगों ने इस तरह रीड करना है। देखो अभी इसके नीचे वाला लेवल कौन सा है? ये वाला है। नीचे वाले लेवल कौन सा है? ये वाला लेवल है। सही हो गया? तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करती है, इस पे मार्केट के क्या रिएक्शन क्या रहते हैं भाई, मार्केट के क्या रिएक्शन रहते हैं अभी देख लेना। ये एक लेवल है, ये यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है हमारे पास? एक लेवल है। तो इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, सही है? ब्रेक देखो कैसे किया? गैप की मदद से किया, गैप की मदद से किया। अभी एक मेरी बात और भी सुन लो, इधर पर भाई तूने जंप मारना है, सही है? तुम फिलहाल यहाँ पे हो, तुमने चलो यहाँ से गैप डाउन किया इस पे जंप मारने के लिए, सही है? यहाँ से भाई तूने रनिंग किया भाई, यहाँ से तूने जंप मार लिया, तो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, तो अभी बैक पे तू जंप करेगा या यहाँ पे? भाई 100% तो भाई और भी यहाँ पे सोचेगा भाई, और ना कि मैं यहाँ पे गिर ना जाऊं। आ रही है समझ? कि मैं यहाँ पे गिर ना जाऊं, सही है? तो यही वाला फंडा यहाँ पे हो रहा है। मार्केट ने क्या किया भाई? लेवल को ब्रेक करने के बाद गैप अप किया। यहाँ पे अगर गैप डाउन होता तो सीधा मार्केट नीचे आती, यहाँ पे गैप अप हुआ है तो सेंस नहीं बन रहा भाई। आप एक चीज पे जंप भी मार लेते हो, उसके बाद क्या आप उसके आसपास आओगे? कुएं के आसपास भाई अगेन आप लाइक पीछे से जंप मारोगे? रिवर्स जंप नहीं मार सकते। तो इसकी अपर विक ज्यादा है एज कम्पेयर टू, सॉरी इसकी लोअर विक ज्यादा है एज कम्पेयर टू अपर विक। तो यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे, आराम से सुकून के साथ वेट करेंगे, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे एंट्री लेंगे प्रॉपरली प्राइस एक्शन के बेस पे, प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट में कहानी बनाएंगे। मार्केट में क्या बनाएंगे? कहानी बनाएंगे कि भाई मार्केट क्या कर रही है, किस लेवल पे क्लोज दिया ये मुझे बताओ। एग्जैक्टली गाइज इस लेवल पे क्लोज दिया। इसकी क्या अपर विक ज्यादा है? 110% ज्यादा है, बिल्कुल एग्जैक्टली लेवल पे क्लोज दिया। क्या यही पे आप अपवर्ड के लिए जाओगे? नहीं जा सकते, क्योंकि अपर विक ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर विक। क्या यहीं पे आप डाउनवर्ड के लिए जाओगे? भाई आप नहीं जा सकते, एक लेवल पे क्लोजिंग किया। समझ आ रही है गाइज? लाइक जो चीज यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ना, अगर समझ नहीं आ रही भाई एक बार रिवर्स करके तुम लोग देख लेना कि मैं यहाँ पे जो चीजें भी बता रहा हूँ, सही है? ये जो मैंने आप लोगों को एक कुएं वाला एग्जांपल दिया कि भाई कुआं है, बंदा जंप मार रहा है तो वो डायरेक्टली नहीं मार सकता, थोड़ा सा पीछे जाके, तो वो ये वाली कैंडल बनी है तुम लोगों के सामने लाइव बनी है, सही है? कोई बैक टेस्टिंग मैंने पीछे नहीं किया। अभी अगेन देखना मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया या नहीं किया? इस लेवल को 100% किया। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैंडल गैप अप करती है, गैप डाउन करती है, क्या करती है क्या नहीं करती। देखो अगेन मार्केट ने क्या किया? अगेन गाइस मार्केट ने क्या किया? गैप डाउन किया। तो एग्जांपल वही है बट सिनेरियो चेंज हुआ है। अभी तुम लोग भी बोलोगे भाई ये क्या कह रहे हो? गाइस यहाँ का सिनेरियो अलग है, यहाँ का सिनेरियो अलग है, दोनों का सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। यहां से मैंने 2 ट्रेड डाउनवर्ड की डायरेक्शन के लिए लिया, मार्जिन के साथ क्यों लिया वो भी बताऊंगा। मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं लिया, मार्जिन के साथ क्यों लिया वो भी बताऊंगा, क्योंकि मैं वो बंदा नहीं हूं कि भाई जिस बेस पे मैंने ट्रेड लिया वो तुम लोगों को सिखाऊं ना, समझाऊं ना। भाई यहाँ का सिनेरियो अलग है, यहाँ का सिनेरियो अलग है। अभी तुम लोग भी भाई यहाँ पे सोच रहे होंगे भाई क्या सिखा रहे हैं भाई, ऊपर से ही सारी चीजें गुजर रही है। भाई देखो सिंपल, क्या यहाँ पे जो मार्केट है इसकी अपर विक ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर विक? आप लोग यहाँ पे बोलोगे भाई 100% अपर विक देखो थोड़ी सी ज्यादा है लोअर विक से। क्या यहाँ पे तुम लोग देख लेना ट्रेड देखो कंप्लीटली विन गई है, प्राइस एक्शन के थ्रू ही विन गई है। बताता हूँ गाइस, बताता हूँ भाई ये ट्रेड क्यों लिया, सही है? यहाँ पे चीजों को समझना, इसकी अपर विक ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर विक, तो दिन इसको ब्रेकडाउन मिला। इसकी भाई क्या सीन है यहाँ पे, इसकी अपर विक कम है लोअर विक ज्यादा है, तो ये किसका भाई कंफर्मेशन किसकी है? बाइंग की। भाई बाइंग टोकते जाओ भाई, बाइंग यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एक सपोर्ट लेवल भी है। आ रही है समझ? देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, या फिर आप लोग ये चीज कह सकते हो कि एक बिगिनर जो बंदा होता है उसके अकॉर्डिंग वो ये यहाँ पे क्या सोच रहा होगा भाई फरहान भाई जो यहाँ पे चीज बता रहा है ना कि भाई एक सपोर्ट लेवल है,
मार्केट ने जो है ना यहाँ पे गैप डाउन किया गैप अप की बजाय, तो भाई टोकते जाओ, ट्रेड टोकते जाओ अपवर्ड की डायरेक्शन में। भाई साहब यहाँ पे इस चीज को भी समझ लेना कि इसकी अपर विक क्या है, ज्यादा है एज कम्पेयर टू लोअर विक। तो ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्गली सेलिंग किया। इसकी भाई अपर विक क्या है, छोटी है एज कम्पेयर टू लोअर विक। तो भाई ये क्लियर कट मार्केट का स्कैम होता है। आ रही है समझ भाई? यही से तुम लोगों को सारी इंडिकेशन मिल जाती है, 110% यही से तुम लोगों को सारी इंडिकेशन मिल जाती है। देखो भाई अभी मैं तुम लोगों को इससे ज्यादा डिटेल से जो है ना भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली कैंडल एंड ये वाली कैंडल, क्या इन दोनों में तुम लोगों को कोई शक कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? भाई तुम लोग यहाँ पे बोलोगे 100% भाई हमें नजर आ रहा है। इसकी अपर विक ज्यादा है, लोअर विक कम है। आ रही है समझ? इसकी ऊपर जो विक है, नीचे वाली विक ज्यादा है। आ रही है समझ? तो ये एक ट्रैप है, 100% कमाल का ट्रैप है जो कि यहाँ पे हुआ। उसी के बेस पे हमने ट्रेड लिया, तुम लोगों के सामने लिया, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी लिया, ताकि तुम लोगों को सारी चीजें क्लियर हो। $94 पे मैंने $85 का प्रॉफिट कमा लिया। अकाउंट को क्या तकरीबन मैंने डबल कर दिया। समझ आ रही है ना? तकरीबन मैंने डबल कर दिया। किस पेयर में? अमेरिकन एक्सप्रेस, कोई और पेयर नहीं, कोई और भाई सीन ही नहीं गया। एक ही पेयर में सारी चीजें कर रहा हूं, एक ही पेयर में सारी चीजें कर रहा हूं। सही है? अभी एक ट्रेड और लेंगे। अभी यहाँ पे समझना भाई, मैं पीछे मार्केट को इतना ज्यादा नहीं देख रहा, सिर्फ इस यहां से लेकर यहां तक तुम लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। अगर करंटली कैंडल विक नहीं छोड़ती तो भाई ये किस डायरेक्शन में हमारे पास सिग्नल होगी? बताओ जरा ये चीज। अगर करंटली कैंडल ना ऊपर विक छोड़ती है ना नीचे विक छोड़ती है, तो किस डायरेक्शन में भाई लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे? सेल 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 भाई। बट यहाँ पे हम बाइंग के लिए जाएंगे। अगर इसकी नीचे साइड पे विक होती है हम ट्रेड ही नहीं लेंगे। अगर कोई विक नहीं होती तो हम ट्रेड लेंगे। देखो इसकी विक है ना, विक तुम लोग को नजर आ रही है, इसकी 100% नजर आ रही है। अभी आप मार्जिन से भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बट यहाँ पे काफी ज्यादा ये चीजें मिल चुकी हैं, एरर वगैरह मिल चुकी हैं। तो यहाँ पे भाई एक अपवर्ड का सिनेरियो बहुत प्यारा था, सही है। बट हमने ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी लोअर विक है। मार्केट इस लोअर विक को बहाना बना के मार्केट नीचे भाई डाउन आने की कोशिश कर रही है। समझ आ रही है? तो अभी हम यहाँ पे मैंने पहले से बता दिया था कि भाई अगर विक नहीं छोड़ती तो दिन हम अपवर्ड के लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली बाइंग थे। सही है? तो सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है। यहाँ पे मार्केट ने कोई विक नहीं छोड़ी, हमने ट्रेड नहीं लिया। भाई ट्रेड स्किप करो, मसला कोई नहीं, हमारी कंफर्मेशन के मुताबिक नहीं बनी। लेकिन जब बन जाती है तो यहाँ पे आप डेफिनेटली ट्रेड कर पाओगे। क्या ख्याल है, कर पाओगे या नहीं? 100% कर पाओगे भाई। सिंपल, मैं हमेशा तुम लोगों को बड़ी सिंपल सिंपल सी चीज समझाता हूँ, ताकि तुम लोग कभी भी इस चीज पे कंफ्यूज ना हो। अभी यही से मैंने अपवर्ड की ट्रेड लिया। क्यों लिया भाई? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस ट्रेड? भाई कोई भी बंदा मुझे बताओ ना, कोई भी बंदा यहाँ पे मुझे तुम लोग बताओ कि भाई यहाँ से मैंने अपवर्ड की रेट क्यों लिया। उसको मैं $50 गिव अवे दे दूंगा। सही है? देखो ये बेशक लॉस में जाए, बाढ़ में जाए, भाई वो एक अलग सा बिल्कुल अलग सा फंडा है। सही है? बिल्कुल दूर दूर की जो है ना सारी सीन ना। यहाँ पे आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, किस रीजन के बेस पे ले रहे हो? गाइज ये चीज 100% यार मैटर करती है। सही है? अगर आप एक तुक्की पे ट्रेड लेते हो ना भाई, ना ही लो। सही है? अगर वो विन पे चली जाती है ना भाई, मुझे फिर भी उसकी विन ही नहीं चाहिए अगर मैं एक तुक्के पे ट्रेड ले रहा हूं। आ रही है समझ? लेकिन अगर मैं प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड लूं, अगर मैं प्योर प्राइस एक्शन पे ट्रेड लूं, तो भाई ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। गाइज ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। मल्टीपल ट्रेड, मल्टीपल ट्रेड, एक डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है। ट्रेंड कौन सा जा रहा है ये देख लेना। ट्रेंड कौन सा जा रहा है? एक डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है भाई। आपका भाई यहाँ पे टोकते जा रहे हैं अपवर्ड की ट्रेड। आपका भाई यहाँ पे अपवर्ड की ट्रेड टोकते जा रहा है। जस्ट $5 उसके पास है, बाकी सारे उसने यहाँ पे लगा दिया। सही है? क्यों लगा दिया भाई? प्राइस एक्शन किसी नाम, किसी बला का नाम है भाई। बेशक वो ओटीसी मार्केट हो, बेशक वो लाइव मार्केट हो, दोनों में वर्क करता है। लोग कहते हैं भाई यहाँ पे ओटीसी मार्केट में वर्क ही नहीं करता, ओटीसी मार्केट में ये चीज है, ओटीसी मार्केट में वो चीज है। भाई 100% वर्क करती है सारी चीजें। लेकिन अगर तुम लोग एक बार मार्केट को समझो कि भाई मार्केट ये कह रही है, भाई मार्केट यहाँ पे चीज सारी चीजें बता रही है, सच में ये चीज बता रहा हूँ। सही है? तो जब कोई अच्छी मार्केट मिलती है ना, वो बंदे को भाई चीख के बता रही है कि भाई मैं अभी इस डायरेक्शन में जाने वाली हूँ, भाई ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो भाई। और मैं तुम लोगों को भाई कैसे समझाऊं? अभी देखो सिंपल सिंपल ट्रेड इस पे मैंने क्यों लिया? ये भाई कंप्लीटली 100% एरर है। ये ट्रैपिंग कैंडल है। बताता हूं क्यों। देखो क्या इसके अपर साइड पे विक गया? सिर्फ मुझे ये चीज बताना। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने तुम लोगों को ये चीज सारी चीज समझा दी थी। क्या इसके अपर साइड पे विक गया? भाई नहीं गया। लोअर साइड पे विक गया? 100% है। तो भाई ये क्या चीज शो कर रही है? भाई बाइंग यहाँ पे मौजूद है। क्या अपर साइड पे विक छोटी है एज कम्पेयर टू लोअर विक? भाई अपर साइड पे विक छोटी है।
अभी इसमें अगर मैं तुम लोग को बताऊं ना भाई 100% सेलिंग का प्रेशर है, इसमें अगर मैं तुम लोग को बताऊं बाइंग का प्रेशर है, तो क्या यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है? 100% है। क्या इस कैंडल पे अगर तुम लोग मुझे ये चीज बताते हो ना कि भाई ये एक सेलिंग की कैंडल है, बट सेलिंग से ज्यादा इसमें बाइंग है, क्योंकि इसके अपर भी कोई नहीं है, यहाँ पे सेलिंग ने कोई स्ट्रगल ही नहीं किया भाई बाइंग को नीचे लेके आने की, सही है। यहाँ पे प्योरली यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है, तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन चलो ये तो बनी, सही है, ये कैंडल तो बनी। अभी बात आती है कि भाई इसके अपर विक है, इसकी अपर विक है इस कैंडल की, लोअर विक है ही नहीं इसकी। भाई क्या चीज तुम लोग को यहाँ पे नजर आ रही है? भाई नीचे विक है, बाइंग स्ट्रॉन्ग है, बाइंग स्ट्रॉन्ग है, बाइंग स्ट्रॉन्ग है भाई। तो यहाँ पे जो बाइंग की कैंडल बनी, तो ये क्या हुई भाई, यहाँ से इसने विक छोड़ दिया भाई, मैं तो बहुत ज्यादा सेलिंग की तरफ जाने वाली हूँ, बेरिश एंगल्फिंग भी बना दिया। तो यहाँ पे भाई लोग क्या बने, सारे लोग यहाँ पे पागल बने, सारे लोग यहाँ पे पागल बने। इस कैंडल पे मार्केट ने एक ट्रैप कैंडल थी, उसके बाद यहाँ पे तुम लोगों के सामने मैंने रेड लिया। $94 को मैंने कहां पे पहुंचा दिया? $248। तो ये मैंने भाई क्या कर दिया, डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा कर दिया। लाइक अपना अमाउंट जो है ना उसको मैंने डबल कर दिया, डबल से भी गाइस ज्यादा कर दिया। $94 थे मेरे पास, अभी $153 गाइस, लाइक 150% मैंने अपने अमाउंट को ग्रो कर लिया, सही है, विद इन 20 मिनट 30 मिनट। एंड एक ही पेयर में, क्या चीज, सिर्फ एक ही पेयर में। देखो अभी इसी ट्रेड का ही लॉजिक बता देता हूं तो दिन हम स्टॉप कर देंगे, आ रही है समझ? देखो इस ट्रेड का मैं तुम लोग को जो है ना सिंपल लॉजिक बता देता हूं। ये वाली जो डोजी है ना, ये वाली डोजी, इसने इसके ऊपर हाई नहीं लगाया गैस। देखो इस कैंडल का इसके ऊपर हाई नहीं लगा पाई, ये अगर हाई लगा पाती तो एक बहुत प्यारी ट्रेड कैंडल थी, बट अगर ये इस हाई के ऊपर हाई लगा पाती, हाई नहीं लगाया तो ये ट्रेड नहीं लोगे आप। उसके बाद देखो, उसके बाद मार्केट ने गैप अप किया, गैप अप देके क्या, मुझे ये चीज बताओ, नीचे विक ज्यादा है यहाँ पर विक ज्यादा है? भाई 100% अंधे तो नहीं हो ना भाई, नीचे वाली विक ज्यादा है, तो नीचे वाली विक क्या चीज यहाँ पे शो करती है? बताओ क्या चीज शो करती है भाई? बाइंग ही शो करती है, सही है। बाइंग क्यों शो करती है? अभी यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोलेंगे भाई क्यों शो करती है बाइंग। देखो ये वाली कैंडल ये से स्टार्ट हुई, ओपनिंग प्राइस नीचे आई मार्केट यही पे, इस जगह से मार्केट ने रिजेक्ट होके भाई इस तरह का कौन यहाँ से कौन लेके आ रहा है, इस प्राइस से बाइंग ही लेके आ रही है, यही भी लास्ट में इसको क्लोज करवाया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कैंडल में कौन मौजूद है? बाइंग मौजूद है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कैंडल में कौन मौजूद है? सेलिंग मौजूद है। नहीं आई तुम लोगों को समझ? देखो अगर समझ नहीं आई ना, वीडियो को गाइस बार बार देख लो, तुम लोगों को समझ आ जाएगी। अकाउंट को मैंने अभी 150% तुम लोगों के सामने 150% लोग कहते हैं ना ओटीसी मार्केट में कुछ नहीं होता, 150% विद डीप एक्सप्लेनेशन। ऐसा कोई पाकिस्तानी ट्रेडर मुझे बताओ जो कि यहाँ पे आके तुम लोगों के सामने ट्रेड ले, नहीं कर सकता, सही है। तो वीडियो को यही भी क्लोज करते हैं।